बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए और साथ ही इनकी ईवीएम मशीनों को भी 2 जगह जिता देते हैं किसी और विपक्ष को और 4 जगह खुद की पार्टी ले आते क्योंकि विपक्ष को सिर्फ जिंदा रख रखा है। बाकी अगर विपक्ष में भी इतना दम होता ना ये गरीबों की है, ना ये छात्रों की है, ना ये युवाओं की है, तो क्या ये अडानी और अंबानी की सरकार है कि छोटे छोटे बच्चों को खा रहे हैं। इनसे बड़ा नीच हो कौन सकता है। इन्होंने एफस्टीन फाइल को दबाने के लिए एयरपोर्ट का इसके बाप ने बनवाए थे। 70 सालों की कमाई को इसने बेच दिया। इतना तो हमें अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना मोदी सरकार ने लूट दिया। वांगचुक तो सिर्फ चिकन सूप पी रहे हैं, लेकिन ये तो एफस्टीन फाइल के अंदर आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को खा रहे हैं। इनसे बड़ा नीच हो कौन सकता है। इन्होंने एफस्टीन फाइल को दबाने के लिए अलग मुद्दे लाए थे। जहाँ देखो इन लोगों को पेपर लीक हो रहा है, अपने एनोथॉल चला रहे हैं, अपनी मर्जियाँ चला रहे हैं सिर्फ ये लोग। मैं राजस्थान से आई हूँ सिर्फ सोमन वांगचुक सर के लिए, क्योंकि वो हमारे हितकारी है और हमारे छात्र युवाओं के लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो आज इस युद्ध का उन्होंने आविष्कार कर दिया। और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए और साथ ही इनकी ईवीएम मशीनों को भी उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये ईवीएम रहेगी जब तक हम आम आदमी कुचला जाएगा, मसला जाएगा। हमारे भाई बहन ऐसे ही सड़कों पे बेदर होंगे। आप किसानों से पूछो कैसे किसानी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है वो, उनसे पूछो वो बच्चे कैसे अकेले रहते हैं। लेकिन आज इस मोदी सरकार ने, भ्रष्ट सरकार ने सत्यानाश कर चुका है देश का, बेच चुका है सरकार को। एयरपोर्ट का इसके बाप ने बनवाए थे, मोदी सरकार ने जो इसने बेच दिया। 70 सालों की कमाई को इसने बेच दिया। इतना तो हमें अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना मोदी सरकार ने लूट दिया। अभी सुधीर चौधरी का कल एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि जो सोनम वांगचुक सर है वो भूख हड़ताल पर, अगर उन्हें कोई मना सकता तो वो अभिजीत दीप के, उन्हें खुद भूख हड़ताल करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो सोनम वांगचुक सर कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं मना रहे हैं। और उन्होंने पूरी एक प्लानिंग भी बताई कि कैसे क्या हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अभिजीत दीपके से बोलने पे सोनम वांगचुक सर तोड़ देंगे अपना भूख हड़ताल? देखिए, वो हम छात्रों के लिए, हम युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ना आपकी दीपके जी ने उन्हें ये बोला था कि भूख हड़ताल पे बैठो, ना उन बेचारों को, उन्होंने तो एक हमारी आवाज उठाई थी दीपके जी ने भी, और उसका साथ, उनका समर्थन सोमन वांगचुक जी ने दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। एक भी बीजेपी नेता बताओ, एक ने भी आकर इन लोगों से बात करी हो तो? कोई सिर्फ एक आम आदमी पार्टी का ही मुद्दा बन रहा है क्या? उसी बेचारे की जिम्मेदारी बन रही है कि इस पूरे देश को संभालने की, और विपक्ष कहाँ मर चुका है इस टाइम। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे नेता आ चुके हैं, आतिशी आ चुकी है, कल चंद्रशेखर आजाद आए थे, उससे पहले प्रिया सरोज आई थी, स्वरा भास्कर आई थी, आज डिम्पल यादव आई और अब अरविंद केजरीवाल आने वाले। लेकिन एक बार भी बीजेपी की सरकार में से कोई नहीं आ रहे। क्या वो जेनजीज को कहते हैं कि यहाँ पे जितने हैं वो टेररिस्ट है, दहशत फैला? तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की सरकार डर गई है जो यहाँ पे नहीं आ रही? क्या उन्हें अपने लग रहा है कि ये यहाँ आएंगे तो जेनजी उन्हें मार देगी या कुछ भी? वो डरी नहीं है, वो सत्ता के आत्म चूर हो चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि ईवीएम हमारे कब्जे में, ईवीएम को इस्तेमाल करना हमें आता है, हम हर बार जीत जाएंगे। आप कहते हैं मैंने वोट नहीं दिया, मैं कहती हूँ मैंने नहीं दिया, इन्होंने कहा मैंने वोट नहीं दिया। जीत कहाँ से गए तुम? हर जगह बस 2 जगह उस जगह जिता देते हैं किसी और विपक्ष को और 4 जगह खुद की पार्टी ले आते हैं, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ जिंदा रख रखा है। बाकी अगर विपक्ष में भी इतना दम होता ना तो ये अब तक कब तक बीजेपी खत्म हो चुकी होती। लेकिन आज 26 दिन हो गए प्रोटेस्ट को और 19 दिन हो चुके हंगर स्ट्राइक को सोनम वांगचुक सर का, और आज अरविंद केजरीवाल सर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि उन्हें भी थोड़ा पहले आना चाहिए था? क्योंकि उनकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो स्टार्टिंग से ही इस मुद्दे को, जब ये हमारे जयपुर में गए थे अभिषेक दीपके जी, जब भी समर्थन करा था इन लोगों का, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सही मानती हूँ, वो सच का ही साथ देती है। इस दिल्ली की जो काया पलट है ना, जो अरविंद केजरीवाल ने ही करी थी। आज ये जो झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, ये सब मोदी सरकार के राज में टूट रही थी। ऐसे तो बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, नहीं दे रहे ना। आज हम जो जितनी भी लेडीज थी सबको बसों में फ्री था। हालांकि मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, लेकिन कई बार जब मैं आती हूँ तब मैं फ्री में ही जाती थी अपने पिताजी के घर पे रोहिणी में। लेकिन आज तो हमें भी टिकट लेनी, और ये कार्ड बना रहे हैं। हमारे पास तो वो कार्ड है नहीं, क्योंकि हमारे पास दिल्ली की आईडी नहीं है, क्योंकि मैं अपने राजस्थान में रहती हूँ। तो ये सिर्फ फालतू की बकवास है। बीजेपी की सरकार झूठी, निकम्मी, मरकार और तानाशाही सरकार है। मैं खुद भी आंदोलनकारी हूँ, मैं खुद भी समाज सेवी हूँ, लेकिन इस सरकार के जैसा निकम्मा मैंने देखा। भगत सिंह के टाइम अंग्रेज भी पिघल गए थे महात्मा गांधी का आंदोलन करने से, लेकिन ये नहीं पिघल रही है। इन लोगों से पूछा जाए कि ये क्या चाहती है हम आम जन से, ये मरवा के मानेगी हम लोगों को, हम युवाओं को मरवा के मानेगी, या हमारे बच्चों का भविष्य खराब करा के मानेगी? सबका जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब पेपर होता है तो वो मन की बात कहने आते, शिक्षा पे नीतियाँ देते, तो क्या उन्हें अभी ये चीज़ नहीं दिख रहा है कि अभी नीट का पेपर लिखा, उसके बाद 30 बच्चों ने सुसाइड किया, क्यों नहीं वो उस पर एक बार भी बोल रहे हैं? वो कैसे बोलेंगे? वो अनपढ़ आदमी जितना कहता है मैंने चाय बेची, हमने तो घर देखा नहीं, हम तो घर पैदा ही नहीं हुए होंगे।
वहाँ पे, कुछ नहीं है वहाँ पे। खूब चाहते कमाती है। हैं मैडम, मोदी जी चाहते हैं कि युवाओं की आवाज़ दबा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आज आप भीड़ देखिए, हर एक युवा सोनम वांगचुक जी के साथ है। हम सब उन्हीं के समर्थन में आए हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये भाजपा सरकार है किसकी? ना ये गरीबों की है, ना ये मजलूमों की है, ना ये छात्रों की है, ना ये युवाओं की है। तो क्या ये अडानी और अंबानी की सरकार है? भ्रष्ट सरकार है ये। और मैं ये सरकार से जानना चाहती हूँ कि आप लोग आ क्यों नहीं रहे? भाजपा सरकार के एक भी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आ क्यों नहीं रहे? आप डर किस बात से रहे? कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे टेररिस्ट भरे पड़े हैं, ये इनको पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। ये आपको ये टेररिस्ट दिख रही है? जो युवा आए हैं, ये जो बेचारे युवा 26 दिन से अनशन पे बैठे हुए, इतनी गर्मी में हम लोगों का, आप लोगों का 1 घंटे खड़ा होना मुश्किल है। ये 26 दिन से बेचारे अनशन पे बैठे हैं, लेकिन ये मूक बधिर सरकार ये चाहती है कि इनका अनशन किसी तरह तुड़वाया जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब संसद का घेराव करना होगा तो संसद का घेराव भी करेंगे। और हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और तब तक मांगेंगे जब तक उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जाएगा।